इस ट्रेन का ठहराव होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए बिहिया हम और बिहिया के सारे बिहिया वासी इस बार हम लोग नोटा को भरपूर समर्थन दे रहे हैं। इसके माध्यम से हम एक शिकायत दर्ज कर रहे हैं, बीजेपी को एक शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि हमें आपसे ये शिकायत है, और नोटा के माध्यम से जो कुछ और अंडरपास बनाने की बात हो रही थी, जिसके जो बना है ओवरब्रिज, इसकी वजह से दो भाग में बट गया है बिहिया। और पर ट्रेनों को कहा जाता है ठहराव करने के लिए, तो बाकी जगहों पर जैसे डुमराव हो गया, वहाँ नहीं कहने पर भी मिल जाता है, और यहाँ पे कहने के बावजूद भी नहीं मिलता है। लेकिन पता नहीं क्या उनको बिहिया से क्या चिढ़ है कि यहाँ के विकास के कार्यों को देख नहीं रहे। वो प्रधानमंत्री मोदी जी का इस तरह क्षेत्र में काम नहीं कर उनके जो इच्छा है भारत को विकसित राष्ट्र बना, वहाँ पर ये अपने मुख से कहे थे, स्पष्ट में रूप से कहे थे कि बिहिया में कोटा पटना का ठहराव होगा। कोटा पटना का ठहराव नहीं हो पाया, वजह से बाकी पार्टियों को भी मैसेज आएगा। आप लोग तय कर चुके हैं, बिल्कुल मन बना चुके हैं, नोटा, बिल्कुल नोटा। नोटा का उद्देश्य यही है, रिजेक्ट ऑल। मैं अभी मौजूद हूँ बिहिया नगर पंचायत में, और बिहिया नगर पंचायत में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया है। पोस्ट ये किया गया है कि इस बार नोटा का बटन दबेगा। क्यों नोटा का बटन दबेगा, चलिए मैं इन्हीं लोग से जानने का प्रयास करता हूँ। आप लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं कि इस बार नोटा क्यों? नोटा इसलिए कि हम लोग नोटा को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि बिहिया की जो 90% जो वोट है वो भाजपा को जाता है, बीजेपी को। इस उम्मीद के साथ जाता है कि जो हमारे सांसद महोदय हैं वो बिहिया के लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो अपने काम में खड़े नहीं उतरे। जो भी कार्य है वो आरा को देखकर ही, आरा के लिए ही करते हैं, और बिहिया के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एक अंडरपास की बहुत जरूरत है, कुछ ट्रेनों का ठहराव की भी जरूरत है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको करना चाहिए, जो उनसे संभव भी है वो कर सकते हैं। और उनका यहाँ पर आना भी बहुत गिना चुना रहता है, और आते भी हैं तो बस अपने काम को सिर्फ नोट करते हैं और फिर उसको किसी कूड़ेदान में लगता है कि फेंक देते हैं। कोई किसी भी काम को वो धरातल पर नहीं लाते हैं। हम आश्वासन देते हैं कहा अंडरपास बनेगा, इस ट्रेन का ठहराव होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए बिहिया हम और बिहिया के सारे बिहिया वासी इस बार हम लोग नोटा को भरपूर समर्थन दे रहे हैं, और हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। समर्थन नेता का दिया जाता है, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, आप लोग नोटा को समर्थन दे रहे हैं। नहीं, इसके माध्यम से हम एक शिकायत दर्ज कर रहे हैं, बीजेपी को एक शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि हमें आपसे ये शिकायत है, और नोटा के माध्यम से जो कुछ जाएगा वोटिंग, तो हो सकता है कैबिनेट में उनसे पूछताछ हो कि यहाँ से मान लीजिए कि वो यहाँ से 50,000 या 1 लाख जो उनको वोट मिलता था उसमें कुछ कटौती हुई, उनसे पूछताछ होगा कि इतने सारे वोट क्यों कटे, और हमारा शिकायत भी आप लोगों के माध्यम से जा ही रहा है। तो देखिए, लोग नेता का समर्थन करते हैं, मगर यहाँ पर लोग नोटा का समर्थन कर रहे हैं। नेता का समर्थन या नोटा का? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें नेता का समर्थन होता है। बीजेपी के हम लोग समर्थक रहे हैं, और 10 साल से बीजेपी को यहाँ पर सांसद के लिए समर्थन भी दिए हैं। इस उम्मीद में दिए थे कि आर के सिंह एक बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, और वो हमारे चुनाव क्षेत्र का स्थिति सुधार देंगे। 5 साल तो हमने देखा इस चीज को, आशातीत कुछ नहीं हुआ। अगले 5 साल के लिए भी हमने उनको चुना, लेकिन जो मांगे पहले से रखी हुई थी, जैसे यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान, एक अच्छा सा डिग्री कॉलेज होना, ऐसा धरातल पर आया ही नहीं, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। और अंडरपास बनाने की बात हो रही थी, जिसके जो बना है ओवरब्रिज, इसकी वजह से 2 भाग में बट गया है बिहिया, और बहुत दिक्कत होता है। कई बार बातें हुई, आई गई, हो गई। यहाँ का जो बीजेपी कमेटी है वो इस चीज को अच्छी तरह से शायद नहीं रख पा रहा होगा उनके पास, या फिर जो हेड कमेटी है उनका इन पर कोई ये नहीं है। ये 2 मंत्रालय चलाते हैं, लेकिन इनके अंडर में यहाँ पर ट्रेनों को कहा जाता है ठहराव करने के लिए, तो बाकी जगहों पर जैसे डुमराव हो गया, वहाँ नहीं कहने पर भी मिल जाता है, और यहाँ पे कहने के बावजूद भी नहीं मिलता, जबकि यहाँ टिकट का अच्छा खासा वाणिज्यिक ये कलेक्शन जाता है। 10 सालों में यहाँ पर उनका जन संवाद, मतलब अगर पब्लिकली जन संवाद कहा जाए तो कुछ नहीं हुआ है, जिसमें कि मात्र 5 बार
गुपचुप मिलन में जैसे टेट टेट होता है उसकी वजह से आते हैं और पता नहीं अपने किन हित मित्र से मिलकर चले जाते हैं। और हमारे जो मूल मुद्दे हैं, जन समाज का मुद्दा है, कोई मंच का संभाला न हुआ, ऐसा कोई उन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर नहीं किया है। तो उनको हम लोग कठपुतली बनाकर रखें या उनको देवता बनाकर मंदिर में पूजे, इसके लिए हमको पता नहीं चल पा रहा है। हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमारी समस्याओं से जुड़ करके हमें बताए। तो इसलिए ऐसे कोई भी पार्टी ऐसा कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाई है जिसको हम लोग सपोर्ट करें। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम नोटा की ओर जाएं, ताकि एक मैसेज जाए आला कमान के पास कि ये व्यक्ति सही नहीं है और इनको बदलने की जरूरत है, बदलाव जरूरी है। इस बार तो नहीं बदल पाएंगे आप लोग? कोशिश तो करेंगे, कोशिश तो एक चींटी भी करती है, हम कोशिश करके उनको जवाब देंगे। तो मोदी का विरोध है इसका मतलब? मोदी का समर्थन है, आरके सिंह का विरोध है। आरके सिंह इज नॉट द परफेक्ट मैन फॉर दिस कंस्टिट्यूएंसी। जब ये जीत कर नहीं जाए तो कैसे वो प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे समर्थन है? एक जगह से नहीं होगा। ये बिहिया में 8,000 या 10,000 वोटर को मिलता है और वो लाखों वोट से जीतते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज ओनली अ मैसेज कॉल टू द हेड कमांड। तो देखिए, सिर्फ मैसेज देने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। इस बार नोटा या नेता, सवाल एक। देश के लिए नेता और क्षेत्र के लिए नोटा। इसलिए कि विगत 10 वर्षों से हमारे सांसद महोदय यहाँ से जीत के जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या उनको बिहिया से क्या चिढ़ है कि यहाँ के विकास के कार्यों को देख नहीं रहे। 2-2 मंत्रालय उनके पास रहने के बावजूद न बिहिया में आज तक कोई प्रेक्षागृह हुआ, न कोई डिग्री कॉलेज हुआ। 125 गांव का बाजार रहने के बावजूद, इतना पॉपुलेशन के बावजूद पता नहीं उनका विकास के तरफ बिहिया के लिए क्यों चिढ़ है। उनके तो मन में है कि बिहिया भाजपाइयों का गढ़ है, हम करें या न करें इन लोगों को मजबूरन वोट हमको देना ही है। लेकिन अब इनसे इच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए कि बहुत बार इन्होंने अपने बगल में जो इनका पीए रहते हैं उनको कोई भी समस्या के लिए बोल देते हैं कि नोट कर लो, नोट कर लो। अरे भाई, नोट करने से होगा कि उसको धरातल पे लाने की जरूरत है। हम लोग भी भाजपाई ही हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि अब आपस में बातचीत होता है तो कंक्लूजन बस निकल के ये आता है कि होइजा देखो, दिल्ली देखो। अरे कितना दिन दिल्ली देखी, हैजा क्या हुई? दिल्ली देखने से नहीं ना होगा, हमारे क्षेत्र का भी सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और इनके बारे में तो हम बहुत कुछ सुने हैं कि आईएएस है कि क्या है, क्लास 1 है, कैबिनेट में सचिव रह चुके हैं, लेकिन पता नहीं केवल आरा इनको जो है ना वो चुंबक की तरह चिपक के ये आरा से रह गए हैं। आरा को छोड़कर इनके संसदीय क्षेत्र में और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो जिसको ये अपना मानते हो। अब बताइए, इतना बड़ा बाजार बिहिया का, हमको लगता है कि मतलब कि व्यवसाय में हम लोग जिला में नंबर 1 है, हम लोग आरा से भी आगे हैं। लेकिन जज बाजार जो है वो होलसेल मंडी है, राजा बाजार ये जो है रिटेल मंडी है, और दोनों तरफ के लोगों का दोनों तरफ का वर्क है। लेकिन अब बताइए, जो 50-60 साल के बुजुर्ग हैं उनको अगर जज बाजार जाना पड़े, उनकी क्या दशा होगी? वो जाएंगे 3 किलोमीटर फिनगी से। इनको अंडरपास बनवाना चाहिए था, ये अंडरपास आकर देखे भी थे, इंजीनियर भी मैंने उसको नोट करवाए थे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। बिहिया स्टेशन पता नहीं कौन स्टेशन के लिए ये चुना गया है, अमृत भारत के लिए स्टेशन की वही दुर्दशा है। शौचालय पानी की सुविधा आप जाके देख लीजिए क्या पोजीशन है। जगदीशपुर से आए, उधर से भाषण दे के आए, बिहिया में उनके कार्यकर्ता जो है माला लिए खड़े थे, लेकिन ये गाड़ी से उतर नहीं रहे थे, पता क्यों? इनको तो जबरन 2-3 आदमी उनके कार्यकर्ता उतारे, तुरंत माला पहने, तुरंत बैठ के चले गए। इनको अपने क्षेत्र के बारे में सोचना होगा। तो देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि इनको अपने क्षेत्र के बारे में सोचना होगा। एक बात बोलते हैं, जब भी आते हैं आरके सिंह, कहीं भी जाते हैं तो अपने पीए से कहते हैं कि इस काम को नोट कर लो, नोट करो जी। तो इस नोट में ये लोग टर्म में एक पाई लगा दिए हैं कि इस बार हम लोग नोट आप करवाते थे तो उसमें हम लोग एक और
पाई जोड़ देते हैं और नोटा का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे, नेता का प्रयोग नहीं करेंगे, नेता को हम लोग नहीं समर्थन करेंगे, नोटा का समर्थन करेंगे। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग नेता का समर्थन नहीं करेंगे, नोटा का समर्थन करेंगे। हमको लगता है जो आर.के. सिंह से जो है हमारे माननीय सांसद महोदय, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का इस तरह क्षेत्र में काम नहीं कर उनके जो इच्छा है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, उस पर ये पानी फेर देना चाहते हैं। किसी तरह इनका देखिए, राष्ट्र का विकास कब होता है? जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, छोटे छोटे कस्बों का विकास नहीं होगा, क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तो राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। इसमें इनका योगदान है कि किसी तरह केवल आरा का कुछ विकास हो जाए, आरा शहर का विकास हो जाए, आरा का कुछ उनके निजी लोगों का विकास हो जाए, लेकिन आम जनता का कोई विकास नहीं हो। इस वजह से बिहियां में उनके निजी आदमी और जो आरा के कुछ छोटे जो भी हैं, उनका थोड़ा सा विकास करके पूरा जो भोजपुर जिला है, उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां कुछ भी विकास नहीं है। उनके क्षेत्र में कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। बिहियां में हर तरह का असुविधा का भाव है, जिससे ये विकसित राष्ट्र बनना 2047 के नरेंद्र मोदी का सपना अधूरा ही रह जाएगा। हम लोग उस समय से बीजेपी का वोट करते थे जब बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं था। हम जानते थे कि बीजेपी में अगर वोट देते हैं तो बीजेपी का वोट बेकार चला जाएगा। कांग्रेस की उस समय सरकार थी या आरजेडी की सरकार थी। ये हम पिछले बार उनसे मिले थे तो हम कहे थे कि बिहियां में ये डेंगू का मामला बहुत ज्यादा आया था बरसात के मौसम में। एक आरा के तर्ज पर चाहे एक इमरजेंसी हॉस्पिटल का एक निर्माण किया जाए और वो पावर के जो पावर ऊर्जा के वो मिनिस्टर है, उनको कहें कि पावर हाउस में बहुत बड़ा भूखंड है जिसमें एक पावर ग्रिड का निर्माण आपके हाथों ये संपन्न हो जाना चाहिए, लेकिन उनका इस क्षेत्र पर कोई ध्यान ही नहीं है। एकदम सौतेला की जैसे सौतेला बेटा जो भी होता है किसी माँ का, उसको दरकिनार कर दिया जाता है केवल अपने बेटे के लिए, जिसे आरा क्षेत्र के लिए जो भी काम करे वहां पर। ये अपने मुख से कहे थे, स्पष्ट में रूप से कहे थे कि बिहियां में कोटा पटना का ठहराव होगा। कोटा पटना का ठहराव नहीं हो पाया। बहुत प्रयास करने पर 6 ट्रेनें बंद हो चुकी है हमारे स्टेशन से। आवागमन का साधन बहुत कम हो गया है। 6 ट्रेन में जैसे तूफान एक्सप्रेस है, बनारस एक्सप्रेस है, जनता एक्सप्रेस है, लाल किला एक्सप्रेस है, अपर इंडिया एक्सप्रेस है और तूफान है। ये सारे ट्रेनें बिहियां स्टेशन से उठा ली है। ये सारी ट्रेनें सभी जगह से चलती है। कोई बिहियां ये पटना और मुगल सराय जो रेलखंड है, इसमें से सारी ट्रेनें उठा ली गई है। कभी कोई पटना से आगे की तरफ से हवड़ा की तरफ से चलती है, कोई मुगल सराय से दिल्ली की तरफ से चलती है। इस रेलखंड पर से उठा लिया गया है। उनको देखिए, बिहियां के लिए उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया है जो जमीन पर दिखे। कोई भी विकास पिछले 10 से ऐसा कोई वाकया नहीं है ना कि बिहियां का विकास के लिए आर.के. सिंह दृढ़ संकल्प हो। और वो कहते हैं ना कि जो अमृत स्टेशन का है तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी का महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिससे 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। अभी से काम करेंगे मोदी जी, तब ना भारत को एक विश्व में विश्व गुरु के बने। ऐसे लोगों से अकर्मण्य लोग हैं। ये अपना केवल पद और प्रतिष्ठा के बारे में सोचते रहते हैं और अपने इर्द गिर्द कुछ समर्थकों के बीच रहते हैं। धरातल पर आइए, देखिए आम आदमी के साथ क्या हो रहा है। एक इतने बड़े आबादी वाले शहर में जिसका कनेक्टिंग है, एक इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं है, एक MBBS तक भी शहर में नहीं है कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट। क्या सोचते हैं इसके बारे में? किसी और पार्टी के नेता को चुन लीजिए, दूसरे पार्टी को समर्थन करिए। नोटा का मतलब होता है सारे पार्टियों के सारे कैंडिडेट्स का रिजेक्शन, इसलिए होता है नोटा। इसकी वजह से बाकी पार्टियों को भी मैसेज आएगा। आप लोग तय कर चुके हैं, बिल्कुल मन बना चुके हैं नोटा, बिल्कुल नोटा। नोटा का उद्देश्य यही है, रिजेक्ट ऑल। यहाँ से जितने सारे लोग हैं सारे नोटा के समर्थन में, बिल्कुल जो भी लोग हैं। मतलब बीजेपी का मतलब मोदी का विरोध आप लोग नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, लेकिन सांसद महोदय का हम लोग भरपूर विरोध कर रहे हैं। बिहियां के जैसे बिहियां से 90% वोट जाता है बीजेपी को, तो इस बार 90% लोग नोटा में वोट करेंगे। तो देखिए 90% बिहियां से वोट बीजेपी को जाता है, मगर इस बार
दूसरे पार्टी को ये लोग नहीं दे सकते हैं, करें हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, हम लोग मोदी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, इसीलिए नोटा का बटन दबाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जब भी आर के सिंह आते हैं सिर्फ यही कहते हैं कि नोट कर लीजिए, और उसको लेकर के यहाँ पर 5 साल में लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी वादे वो किए हैं। इस 5 साल का क्या 2014 से लेकर 24 तक बहुत सारे वादे किए हैं, मगर उन वादों पे खड़े नहीं उतरे हैं। इसलिए इस बार हम लोग नोटा बटन दबाएंगे और ये मैसेज देंगे कि हमें ऐसे कैंडिडेट की जरूरत नहीं है। इंतजार करते हैं हम लोग। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।